हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक डीके सर क्लासेज। इस वीडियो में कक्षा 12 के बच्चों के लिए हिंदी में 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय बताएंगे। देख रहे हैं ना, इसको अगर अच्छे से पढ़कर चले जाते हैं मात्र ये 3 जीवन परिचय, तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। और ये मैं बताऊंगा कि ट्रिक से कैसे याद करना है। बहुत सारे बच्चे को साहित्यिक परिचय लिखने नहीं आता है, ट्रिक समझिए। इस वीडियो में आपको ट्रिक क्या है ये सारे चीज इस वीडियो में इंक्लूड करके और इंडिकेट करके बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और जुड़ जाइए। देख सकते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक हैं जो कि सबसे मतलब कि बार बार पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहला नंबर जो दिख रहा है ना, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये हर एक साल आ रहा है। 2019, 20, 21, 22, 23, मतलब किसी भी पेपर को उठाइए ना तो उसमें ये आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं ना, इसके बाद दूसरा नंबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका आप जरूर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इनका ही आएगा। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन तीनों जीवन परिचय को अगर बढ़िया से पढ़ के जाते हैं, ट्रिक से याद करके जाते हैं, तो आपका 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बता देता हूं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का ट्रिक से कैसे याद करेंगे, और जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय में क्या क्या चीजें अच्छे से लिखना है, क्या चीज छोड़ देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है। ये जो है आपको जो ये देख रहे हैं ना, ये सन जो है आपको किस पेन से हाईलाइट करना है, ये सारी चीजें इस वीडियो में ट्रिक से समझा देते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देख रहे हैं ना, सबसे पहले नंबर ये क्वेश्चन जो आएगा आपका बाबू प्रश्नोत्तर संख्या 5 में, ये प्रश्न संख्या 5 की क में आएगा क्योंकि ये लेखक का जीवन परिचय होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 के ख में जो आता है ना, वो कवि का जीवन परिचय होता है। किसका होता है? कवि का जीवन परिचय। ये जो है क है, ठीक है, इसलिए ये जो है आपके लेखक का जीवन परिचय। ठीक, इसके बाद चलिए सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए। प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क ऐसे पेपर में लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे किसके जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय लिख रहे हैं, तो ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप बोर्ड की कॉपी में ऐसे ही इस फॉर्मेट में लिखिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। समझ रहे हैं ना? आप जिसके जीवन परिचय लिख रहे हैं, साहित्यिक परिचय, उसको टॉप में ऐसे लिख दीजिएगा, हाईलाइट कर लीजिएगा। इसके बाद सबसे पहले तो आपका जो बेसिक जीवन परिचय लिखने का फॉर्मेट होता है उसी तरीके से लिखेंगे, तभी आपको फुल नंबर मिलेगा। तो आपको पहली हेडिंग लगाना है जीवन परिचय। क्या लगाएंगे? जीवन परिचय। अब इस जीवन परिचय में कैसे समझेंगे, क्या ट्रिक होता है, तो ये जानकारी आपको इसी वीडियो में एक एक पॉइंट पे बताते चलेंगे। सबसे पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो क्या समझते चलिए कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी। अब देखिए इनका किस सन में जन्म हुआ था, किस सन में इनका जन्म हुआ था, उस सन को ब्लैक पेन से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में हाईलाइट करना है, यानी कि लिख देना है। ठीक है, सन लिखिएगा 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। तो एक पॉइंट हमने ये पकड़ा है इसमें ट्रिक कि किस सन में इनका जन्म हुआ था। इस पर एग्जामिनर फोकस करेगा, जब कॉपी चेक करेगा तो देखेगा कि किस सन डाला है, किस सन में इसका जन्म डाला गया है। ठीक है, बढ़िया से देखते चलिए, समझते चलिए। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दुबे के छपरा ग्राम में हुआ था। ठीक है, इसके अगला पॉइंट क्या होने वाला है? पिता का नाम। ठीक है, तो इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम ज्योतिमती था। तो 2 पॉइंट तो यहाँ पे भी हो गए कि उनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और उनकी माता का नाम जो था बाबू वो ज्योतिमती था। तो 2 पॉइंट हमने रखा है। ये आपको ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, ये ब्लू पेन से ही लिखना है। क्यों? क्योंकि नाम जो होता है ये ब्लैक पेन से नहीं लिखा जाता है, केवल सन, किस सन में जन्म हुआ, और आगे भी बताएंगे क्या क्या ब्लैक पेन से लिखना है ताकि एक भी नंबर न कटे। इसके बाद देखिए इनके पिता का नाम लिखेंगे अनमोल द्विवेदी, इनके माता का नाम ज्योतिमती था। ठीक, इसके आगे पॉइंट, द्विवेदी जी सरयू पाणी ब्राह्मण थे। द्विवेदी जी जो थे क्या थे? सरयू पाणी ब्राह्मण थे। इसके बाद इनके बचपन का जो नाम था वो वैद्यनाथ द्विवेदी था। इनका जो बचपन का नाम था वैद्यनाथ द्विवेदी था। अब इसके बाद
18 मई सन 1979 ईस्वी, ये देख रहे हैं ना, यही जो है ये वाला सन क्या है कि 18 मई सन 1979 ईस्वी को हिंदी का यह महान पुत्र स्वर्ग में लीन हो गए। यानी कि इनका मृत्यु किस सन में हुआ था, तो 18 मई को हुआ था और सन 1979 ईस्वी था। तो इसको ब्लैक पेन से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में रिप्रेजेंट करना है। अब देखिए जीवन परिचय ज्यादा नहीं लिखा जाता है, किस सन में उनका जन्म हुआ, ठीक है, इस पर आपको फोकस करना है कि उनका जन्म का सन क्या है, किस सन में उनका जन्म हुआ। तो 1907 ईस्वी में ये जन्म लिए थे, ठीक है। अब इसके मृत्यु का डेट, ठीक है, तो मृत्यु का डेट यानी कि 1987 ईस्वी, 19 क्या है 1907 मतलब कि 89 है, ठीक है, 89 ईस्वी ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये मेन पॉइंट यही है कि इनके माता का क्या नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 पॉइंट ही है इसमें, ठीक है। क्या क्या, जन्म, इनके माता का नाम, पिता का नाम, इनकी मृत्यु, 4 पॉइंट को ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। और चाहे तो माता पिता का नाम को ब्लू से ही लिखिएगा और ज्यादा नहीं लिखना, टू द पॉइंट थोड़ा सा ही लिखिएगा, क्योंकि जीवन परिचय पे आपको कितने नंबर, 2 नंबर। साहित्यिक परिचय इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं ना, साहित्यिक परिचय समझा देते हैं बाबू। साहित्यिक परिचय पे 3 नंबर मिलेगा कि साहित्यिक परिचय हेडिंग डालिएगा और लिखेंगे इनके बारे में निचोड़ पूरा, जो अपने जीवन में कितनी मतलब कठिनाइयों से क्या क्या प्राप्त किए हैं उनकी पूरा साहित्यिक परिचय देंगे। कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म तो आप जान ही गए हैं, तो वो लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत आलोचना तथा निबंध के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान है। यानी कि हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आलोचना और निबंध दोनों के क्षेत्र में ये अविस्मरणीय योगदान है उनका। अविस्मरणीय का मतलब जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, उन्होंने ऐसा योगदान दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सन 1930 ईस्वी, ये ब्लैक पेन से आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा कि सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि तथा सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिटी की उपाधि प्राप्त की। समझ रहे हैं ना, जितने भी अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं किस किस सन में किए हैं, ये सभी ब्लैक पेन से लिखना है, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा। इसके बाद कि कई विभागों के अध्यक्ष एवं प्रमुख भी रह चुके हैं, ठीक है। तो ये उनकी साहित्यिक परिचय थी, इतना ही लिखना है आपको, 3 नंबर इसी पे मिलेगा। थोड़ा सा आगे इनकी कृतियां जो है, अपने जीवन में क्या क्या कृतियां किए हैं इसको भी लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कम हो जाएगा। तो पूरा अच्छे से लिखिएगा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। तो कृतियां इनकी कुछ ऐसे हैं कि आलोचनात्मक कृतियां हेडिंग डाल लीजिएगा कि इन्होंने क्या क्या आलोचना के क्षेत्र में लिखा। जैसे कि पहला हो जाएगा सुर साहित्य, ये सुर साहित्य जो कृतियां है उन्हीं ने लिखा है। इसके बाद दूसरा देख रहे हैं ना, कालिदास का ललित योजना, ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कृतियां लिखी गई है। इसके बाद तीसरा नंबर देख रहे हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कृतियां लिखी गई है। इसके बाद 4 नंबर देख रहे हैं प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये भी है उन्हीं की कृतियां, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर देख रहे हैं ना, ये कबीर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर क्या इतना लिखना पड़ता है, तो आप चाहें तो इसमें से कुछ कृतियां को लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कम से कम 3 कृतियां, अगर चाहें तो पूरे लिख भी देंगे तो कोई भी डाउट नहीं है, फुल नंबर ही मिलेगा। कम से कम 3 से कम मत लिखिएगा, ठीक है ना। तो ये कृतियां थी आलोचनात्मक, जितना भी आलोचना के क्षेत्र में उनकी कृतियां हैं सभी बता दीजिएगा, या 5 कम से कम, ठीक है, या 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने निबंध संग्रह जो किया है अपने जीवन काल में, तो ये भी बताएंगे कौन कौन सा है। जैसे कि कल्पलता, ये कल्पलता जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की है, ठीक है, संग्रह निबंध का। अशोक के फूल, ये जो देख रहे हैं ये सभी उन्हीं का निबंध संग्रह है। कुटस आदि, ये सभी निबंध संग्रह, कुछ ऐसे लिख के आदि लिख लीजिएगा पेपर में, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते चलिए उपन्यास। उन्होंने अपने जीवन काल में कितने उपन्यास की रचना किए हैं, कितना लिखा है, ये सभी लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको फुल नंबर मिल पाएगा। जैसे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा हो जाएगा उपन्यास। इसके बाद अनामा दास का पोथा, ये अनामा दास का पोथा उन्हीं का उपन्यास है। ये पुरूरवा जो देख रहे हैं आप, ये पुरूरवा जो है ना, ये उपन्यास उन्हीं का है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का।
इसके बाद लिखा है 4 नंबर पे, क्या है, चारूचंद लेख। ये चारूचंद जो लेख है ये उन्हीं के उपन्यास है। तो कुछ कुछ लिख करके मतलब 4-4 3-3 ऐसे उस सभी को इंडिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि उनके जीवन और साहित्यिक परिचय दे रहे हैं, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। और बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में मैं बता रहा हूं, तभी जाके आपको 5 नंबर कंप्लीट मिल पाएगा। तो ये लेखक का जीवन परिचय था, और इसके ठीक बाद नेक्स्ट डे आपको कवि का जीवन परिचय भी बताऊंगा। वन शॉर्ट वीडियो, छोटी छोटी एक एक जीवन परिचय बता दिया हूं। सभी आपको इस चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, या वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो ये तीनों को बढ़िया से पढ़ लीजिए। अगर आप 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, ये तीनों को बढ़िया से रट लीजिए और बिना देखे हुए एक बार अपने से बढ़िया से लिखिए। 2-3 बार प्रयास कीजिए बिना देखे हुए लिखने का, साफ साफ अच्छे से हैबिट बनाइए। एग्जाम कम समय बचा हुआ है, तो बढ़िया से तैयारी करने के लिए चैनल पे जुड़ जाइए। डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे प्रोवाइड किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।